आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मंथ स्टडी प्लान फॉर सीटीयू कंडक्टर एग्ज़ाम। ठीक है। ये जो 2 मंथ स्टडी प्लान है, ये एक स्ट्रैटेजी है ताकि हम सीटीयू कंडक्टर का जो एग्ज़ाम है कुछ टाइम बाद होने वाला है उसको क्रैक कर सकें। ठीक है। तो ये जो 2 मंथ स्टडी प्लान है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है। और आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। जब हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है तो हमें खुद के अंदर से ही एक मोटिवेशन आता है। ठीक है। उस मोटिवेशन से हमें डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है हमारा एक। ठीक है। तो यही एक चेन रिएक्शन जो है वो आपकी सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो ये जो हमारा 2 मंथ स्टडी प्लान है, जिसे हमने 8 वीक्स में डिवाइड किया है। ठीक है। तो यही काम करेगा आपका ये 2 मंथ स्टडी प्लान, एक चेन रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से आपको मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन जो है वो आपको ऑटोमेटिकली एक डिसिप्लिन में ले आएगा। ठीक है। अगर ये स्टडी प्लान आप कंप्लीट फॉलो करते हो ना, तो 2 मंथ के बाद आपकी जो है एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है सभी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, तो उससे आपको फास्ट लर्निंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है। और अगर आपकी फास्ट लर्निंग होती है तो प्रिपरेशन में आपको बूस्ट मिलेगा। और जो है सक्सेस के चांस जो है ऑटोमेटिकली आपके 2x हो जाएंगे या 3x हो जाएंगे। ठीक है। पर स्टडी प्लान जो है वो डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये सिलेबस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ओवरऑल हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कि स्टडी प्लान तो हम बना रहे हैं पर किस सब्जेक्ट का बना रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारा सीटीयू कंडक्टर का सिलेबस है वो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है। कि वो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो है वो 50 मार्क्स क्वेश्चन का है। और पार्ट 2 भी जो है 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से भी। ठीक है। तो पार्ट 1 में आपके ये 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट कौन से हैं आपके? फर्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड है इंग्लिश, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर जीके आपकी 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। एलिमेंट्री कंप्यूटर नॉलेज है, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे पार्ट 1 में से। और उसी तरह आपका जो पार्ट 2 है, ठीक है, उसमें भी आपकी नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल 20 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट एड के 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल बिहेवियर के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी 50 क्वेश्चन का है। मतलब ओवरऑल आपका पेपर जो है वो 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें। ठीक है। तो ये जो हमारा स्टडी प्लान है, अब आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से सुनना है। ठीक है। और ज़्यादा स्किप करने की कोशिश मत करना इस वीडियो को। ठीक है। वरना आपको समझ ना आए। ठीक है। तो अच्छा है कि आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देखें। ठीक है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी बन जाए। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको इस वीडियो में समझा दूँ। तो ये जो हमारा स्टडी प्लान है, ये टोटल 2 मंथ का है। ठीक है। 2 मंथ का है। ठीक है। जिसमें 60 डेज़ रखे हैं हमने। और इन 60 डेज़ को हमने क्या किया है कि स्टार्टिंग के 2 डेज़ और लास्ट के, ठीक है, 2 डेज़ इनको अलग कर लिया है। ठीक है। स्टार्टिंग के 2 डेज़ और लास्ट के 2 डेज़ को हमने बिल्कुल अलग कर लिया। इसके अलावा हमने जो बाकी बचा उसको 8 वीक्स में, ठीक है, डिवाइड कर लिया। ठीक है। 8 हफ्तों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो आपने उस तरह हिसाब से समझना है जैसे मैं आपको लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो स्टडी प्लान स्टार्ट होता है, ठीक है, वो फर्स्ट 2 वीक्स पहला और दूसरा जो दिन है आपके, उस दिन आपने क्या करना है, उस दिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस देखना है। और सिलेबस की एक कॉपी आपने लिख लेनी है या फोटो कॉपी करके या प्रिंट आउट निकाल के आपने रख लेना है और उसको समझना है। और उस हिसाब से आपने जो बुक लिस्ट मैंने आप लोगों को बताई हुई है या आप लोगों ने भी डिसाइड की होगी, उस हिसाब से अपने सोर्सेज वगैरह सब कलेक्ट करके रख लेने हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो वो भी आपने रखने हैं और पढ़ने हैं। ये आपका पहले 2 दिन का काम है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मेन जो ये स्टडी प्लान है। ठीक है। 3 से 9 दिन के लिए, मतलब 3 तारीख से 9 तारीख तक ये स्टार्ट होता है हमारा स्टडी प्लान, 7 दिन का। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट डे को आप क्या करोगे, आप पढ़ोगे ट्रैफिक, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल, फर्स्ट 3, ठीक है, 4, 5, 6। और ये मॉर्निंग में पढ़ोगे आप। ठीक है। कंटिन्यूटी में। ठीक है। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल के बारे में। उसके बाद जनरल नॉलेज से आप पॉलिटी पढ़ोगे सेम इवनिंग में। ठीक है। 6 डेज़ के लिए कंटिन्यू। ठीक है। 6 डेज़। ठीक है। और 7th डे आप इन दोनों की रिवाइज करोगे। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो ये कि आपने जो सब्जेक्ट्स हैं इसको टाइम के हिसाब से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है। कि मैंने 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं। ठीक है। आपने टॉपिक वाइज डिसाइड करना है। ठीक है। टॉपिक कि बस मैं इसका ये टॉपिक पढ़ूंगा और पॉलिटी का ये टॉपिक पढ़ूंगा आज के दिन में। ठीक है। इस टॉपिक वाइज आपने हर सब्जेक्ट को ऐसे ही चलना है आगे आगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है, नेक्स्ट वीक जो है स्टार्ट होगा हमारा। नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, जनरल बिहेवियर एंड सेफ्टी, इस सब्जेक्ट को मॉर्निंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस डेज में मॉर्निंग में पढ़ेंगे इनको। ठीक है। और पॉलिटी को इवनिंग में। ठीक है। पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे इवनिंग में। ठीक है। और 7th डे जो होगा हमारा, उस दिन हम रिवाइज़ करेंगे दोनों को। ठीक है। तो 2 वीक्स का हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वीक में हमने क्या किया,
फर्स्ट वीक में हमने नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल पढ़ा, ठीक है, 6 दिन। और 6 दिन हमने इवनिंग में पॉलिटी पढ़ी है, ठीक है। पॉलिटी में इसलिए यहाँ पर आप क्लियर रखिए कि पॉलिटी एक छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली आते ही आते हैं, ठीक है। और कुछ बड़े एग्जाम्स में, ठीक है। अगर इस एग्जाम में आपके 2-3 क्वेश्चन भी पॉलिटी से आते हैं तो ये टाइम की बचत होगी आपकी, क्योंकि ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया कि आपने जनरल बिहेवियर और सेफ्टी रखना है और उसके साथ में पॉलिटी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो थर्ड आपका वीक है, उस वीक में आपने फर्स्ट एड को करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 डेज़ के लिए मॉर्निंग में आपने क्या करना है, फर्स्ट एड को पढ़ना है, ठीक है। और जनरल नॉलेज में आपने चेंज करना है और यहाँ पर आपने हिस्ट्री को इवनिंग में पढ़ना स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया है कि टॉपिक वाइज ही आपने पॉलिटी को भी टॉपिक वाइज पढ़ना है और हिस्ट्री को भी टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। और अगर टॉपिक्स मैं बता दूंगा आपको कि आपने हिस्ट्री में ध्यान रखना है कि आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही पढ़नी है आपने, ठीक है। 1757 से लेके 1947 तक की हिस्ट्री आपने पढ़नी है। जो हिस्ट्री भी कैसे पढ़नी है आपने, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो हुआ है उसके अंदर वो पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 1857 का संग्राम कहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये सब डेट वगैरह, हीरो कौन थे उसके, ठीक है, इस तरह से पढ़ने हैं। महात्मा गांधी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए हैं, कब कब किए, कब कब हुए, ठीक है, लीडर कौन था, ये बस ये चीज़ें पढ़नी है आपने हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया 1757 से 1947 तक सफिशेंट हिस्ट्री है आपकी, ठीक है, यहाँ से बस। और उसके बाद आपने 7वें दिन फिर इसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वीक पे, जो हमारा फोर्थ वीक है, ठीक है। इस वीक में हमने पंजाब जीके जरूर पढ़नी है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि सीटीओ कंडक्टर एग्जाम में मुझे उम्मीद पूरी पूरी है कि पंजाब की जीके वहाँ पर आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये भी आपने 1 2 3 4 5 6 डेज तक कंटिन्यू आपने पंजाब जीके पढ़नी है, ठीक है। और कंटिन्यू करनी है हिस्ट्री नेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद 7वें डे आपने सेम रिवाइज करना है, ठीक है। इस तरह से आपका 1 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस 1 मंथ में आप क्या क्या चीज़ें कवर कर चुकी है। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल 20 मार्क्स की, ठीक है, पॉलिटी आपने पढ़ ली है। जनरल बिहेवियर ये शायद 20 मार्क्स का है और आप मार्क्स देख लेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज में पॉलिटी आपने कंप्लीट कर ली है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एड आपने पढ़ा है, ठीक है। जनरल हिस्ट्री पढ़ी आपने जनरल नॉलेज में, पंजाब की जीके हिस्ट्री पढ़ ली। आपने लगभग लगभग 50% जो सिलेबस है उसको एक बार आपने कंटिन्यू पढ़ लिया है, ठीक है। और आपकी ओवरऑल जो है अंडरस्टैंडिंग जो है इन चीज़ों के बारे में डेवलप हो चुकी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैथ जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कंफर्म है कि इसके 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपको, ठीक है। और जनरल नॉलेज में आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको पक्का आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपने 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7वें डे आपने रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद 8 9 10, इस तरह से 8 9 10 11 12 13 और 14 डे आपने रिवाइज करना है। और ये कंटिन्यू 2 वीक्स का प्लान है, ठीक है आपका। ये कंटिन्यू 2 वीक्स का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल नॉलेज में इकोनॉमिक्स आपने कंटिन्यू 2 वीक्स पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक आपने जो है करंट अफेयर मैगजीन लेनी है, ठीक है। ये करंट अफेयर मैगजीन जो है, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन साइट्स पे जो है फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। 1 मंथ की कंप्लीट आपको मैगजीन्स मिल जाती हैं, ठीक है, करंट अफेयर की, ठीक है। इन मैगज़ीन में क्या होता है कि पॉलिटी का एक अलग से बनाया होता है और इकोनॉमिक्स का एक अलग से मतलब पार्ट्स बनाए होते हैं, ठीक है। तो बस करंट अफेयर में आपने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर पढ़ने हैं, ठीक है। इससे आपकी डबल रिवीजन होगी। एक तो आप ये पॉलिटी और इकोनॉमिक को पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ऊपर से आप जो है करंट इवेंट से जुड़े हुए उनके टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर ओवरऑल समझाया जाता है पूरा उस टॉपिक को, ठीक है। और ये आपने भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करना है और साथ में भी आपने रिवीजन करनी है। उसके बाद आपने एक सब्जेक्ट यहाँ पर इवनिंग में जो है और जनरल बिहेवियर का पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेज में आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट डे है, ठीक है। उसमें आपने करंट अफेयर मैगजीन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये आपने कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। और एलिमेंट्री कंप्यूटर नॉलेज का आपने इवनिंग में पढ़ना है, ठीक है। ये मॉर्निंग में 6 डे 1 से 6 दिन और 7वें दिन आपने रिवाइज करना है, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट जो है ओवरऑल स्टडी प्लान है। इसमें आपने सारे सब्जेक्ट लगभग कवर किए हैं, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंग्लिश इंग्लिश को आपने इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर रीड करना है, ठीक है। अपने फ़ोन पे ही आप चाहे आर्टिकल रीड करो, कुछ भी रीड करना है आपने, इंग्लिश का रीड करना है बस। और न्यूज़पेपर हो, ठीक है, या ऑनलाइन कोई सोर्स से न्यूज़पेपर देख लो, ठीक है। वो डेली रीड करना है, ग्रामर आपने हल्की हल्की सुबह देखनी है ज़रूर, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आपके पास 20 या 29 और 30 दिन, 29 और 30, ठीक है। मतलब लास्ट के 2 दिन आपने मॉक टेस्ट कंडक्ट करने हैं। चेक करना है कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से मैं कितना कर पा रहा हूँ। और आपका कॉन्फिडेंस देखोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ चुका होगा इस टाइम तक, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।